औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 करेंगे। ये डिपेंड कर रही है डेफिनेट इंटीग्रल पर। तो इसको करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कोई कर्व मैंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो स्केच कर लिया। ओके, और अगर इस कर्व को मैं, ये कोई x इज इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, ये लिमिट्स ले ली है मैंने। अगर मैं इस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो मैंने ये कर्व ड्रा किया है, इसके अंडर अगर मैंने ये वाला एरिया कैलकुलेट करना हो, कहाँ से कहाँ तक, यानी मैंने x इज इक्वल टू ए से बी तक, ये कोई भी दो फाइनाइट नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं ये। तो मैंने जो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ये वाला जो एरिया कैलकुलेट करना है x, और जो हम इस रीजन को कैलकुलेट करने के लिए x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक जो इंटीग्रेशन करेंगे, इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। क्योंकि x इज इक्वल टू ए और b जो हैं ये दो फाइनाइट नंबर्स हैं, और a से लेके b तक की जो हम इस एरिया को, इस रीजन को कैलकुलेट करने के लिए जो इंटीग्रेशन करेंगे, वो इंटीग्रेशन कहलाएगी डेफिनेट इंटीग्रल्स। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ हम इस तरह करेंगे, यानी ए से लेके बी तक हमने जो ये इंटीग्रल है, यानी ये सम करेगा इसका एरिया, यानी इस रीजन का ए से लेके बी तक का एरिया कैलकुलेट करेगा। यानी हमने ए से लेके बी तक कर्व किया है एफ ऑफ एक्स, इसको सम करना है, इसको इंटीग्रेट, यानी इंटीग्रेट का मतलब ये है कि ये एरिया कैलकुलेट, इंटीग्रेशन जो है ना, असल ये डेफिनेट जो इंटीग्रल्स हैं, तो इस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एस की ये जो हमने एरिया कैलकुलेट करना है, असल में ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है। इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन जो है वो उसका आइडिया हमें डेफिनेट इंटीग्रल देती है कि हम इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन कहाँ अप्लाई करते हैं। तो वो डेफिनेट इंटीग्रल ही हमें उसका आइडिया देती है। जैसे कि हमने अगर किसी, ये देखें, हमने इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास ए से लेके बी तक, ठीक है, ए से लेके बी तक दो ये फाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। हमने इस कर्व का y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस कर्व का एरिया कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रल जो है वो उसको सम अप करेगा। तो जैसे साइन ऑफ एस की अगर मैं कहूँ, साइन ऑफ एस का इंटीग्रल क्या है, ठीक है, आप कहेंगे माइनस कोज ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसी तरह मैं कहती हूँ एफ ऑफ एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, तो सपोज करती हूँ कि फाइव ऑफ एक्स प्लस सी आता है। इसको इंटीग्रेट करने को, एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करती हूँ, मैं सपोज करती हूँ फाइव ऑफ एक्स प्लस सी आता है। और इसकी जो लिमिट्स है फिर हम इस तरह लगा लेते हैं, ए से लेके बी तक। आप इस तरह की स्ट्रेट लाइंस भी लगा सकती हैं, और इस तरह की ब्रैकेट्स भी लगा सकती हैं, लिमिट्स के लिए यूज़ कर सकती हैं। ये दो लाइंस भी यूज़ कर सकती हैं, और इस तरह दो ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं, इंटीग्रेट हमने कर लिया, एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करके आता है फाइव एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेट कर लिए, तो ये जो लिमिट्स है फिर हम ये यहाँ पे लगा देते हैं, ए टू बी। सबसे पहले हमने इसके अंदर बी पुट करना है, फाइव ऑफ बी प्लस सी, दरमियान में माइनस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसमें क्या पुट करना है, ये ए पुट करना है, फाइव ऑफ ए प्लस सी ब्रैकेट्स बंद। पहले मैंने इसमें बी सार में पुट किया है, फिर मैंने इसमें ए पुट किया है, और दरमियान में माइनस का साइन लगाया है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें। ठीक हो गया। अब चूंकि ए और बी जो है दो फाइनाइट नंबर्स हैं जो इस फंक्शन में पुट करेंगे, ए और बी दो फाइनाइट नंबर्स हैं जो कि इस फंक्शन में पुट करूंगी तो एक फाइनाइट नंबर ही आएगा, एक डेफिनेट नंबर आएगा। डेफिनेट नंबर से ही ज़ाहिर है कि एक फाइनाइट चीज़ की बात हो रही है, फाइनाइट नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको, ये ए और बी फाइनाइट नंबर्स हैं जो इस फंक्शन में पुट करूंगी, तो एक फाइनाइट यानी डेफिनेट नंबर
डेफिनेट नंबर यानी फाइनाइट नंबर आएगा, फाइनाइट नंबर है ये फाइनाइट नंबर है, ठीक है। इसी वजह से इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। इस डेफिनेट नंबर की वजह से ही हम इसको क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। जी स्टूडेंट्स, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, ये हमने कोई कर्व ड्रा कर लिया, हमने a इज इक्वल टू बी तक हमने इसका रीजन ये कैलकुलेट करना था। इस रीजन की कैलकुलेशन में चूंकि ये दो फाइनाइट नंबर थे, ठीक है, ए से लेके बी तक उसकी रिप्रेजेंटेशन हम इंटीग्रेशन में ऐसे करते हैं, यानी ए से लेके बी तक मैंने एफ ऑफ एक्स का जो है वो एरिया कैलकुलेट करना था, जिसका ये मैंने प्रोसेस करके दिखाया, ठीक हो गया। तो हमारे पास चूंकि एक इसको इंटीग्रेट करने के बाद एक फाइनाइट नंबर आया, जिसकी वजह से मैंने कहा कि इस इंटीग्रेशन को इसीलिए हम क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या करता है, हमें एरिया कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। जी स्टूडेंट्स, 3.6 की ये है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। फंडामेंटल थ्योरम की बात हुई है और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात हुई है। फर्स्ट हमने ये अभी पढ़ लिया है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है। ए टू बी एफ ऑफ एक्स का डी एक्स का मतलब ये है कि हमने जो कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंडर जो ड्रा किया है उसके एरिया को कैलकुलेट करता है ए से लेके बी तक एक्स एक्सिस पर। ये आर्टिकल अभी हमने इसको डिस्कस किया है, डेफिनेशन को, डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन को अभी डिस्कस किया है कि हम जो कर्व एफ ऑफ एक्स ड्रा करते हैं उसके अंडर, उसके बिलो ए से लेके बी तक जितना रीजन है उसके एरिया को ये कैलकुलेट करता है। ओके, सेकेंड वन बी हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। ओके, कि इसमें है गिवन है फंक्शन जो है कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, यानी अगर हम इस कर्व को ड्रा करें तो ए बी इंटरवल में तो कहीं पे भी हम जो है जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूसली ड्रा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसने बता दिया है एफ ऑफ एक्स जो है वो फाइव डैश एक्स के इक्वल है। एफ फाइव ऑफ एक्स क्या है, कोई भी एंटी डेरिवेटिव है, यानी उसका इंटीग्रल है फंक्शन का। यानी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जो है असल में बताना ये जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रल है वो क्या है, फाई ऑफ एक्स है, ठीक है। ए टू बी इट मीन्स दैट सिंपल इन सिंपल वर्ड्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की ये है कि ए टू बी अगर हम ये जो एफ ऑफ एक्स है और ए टू बी हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर हम इसको जैसे ये बी ए कंटिन्यूस कर्व है, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है ना, हमने कहाँ से ड्रा किया, ए से लेके बी तक। ए से लेके बी तक जब मैं इसको ऐसे ही देखें ड्रा कर रही हूँ तो कहीं पे मैंने अपना पेन जो है वो उठाया नहीं है, ए से लेके बी तक, ठीक है, वहीं तक। इसका मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसका जो एरिया हमने कैलकुलेट किया है उसका ये फार्मूला है हमारे पास, फाई ऑफ बी, यानी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या आता है, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए आता है। जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो रिमूव हो जाता है, देख लें आपके सामने कैसे रिमूव हो गया है वो। तो यही बताना फंडामेंटल थ्योरम में यही है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करें तो वो किसके इक्वल आता है, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए के इक्वल आता है। ये देखें, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए के इक्वल आता है। नेक्स्ट सी पॉइंट ये है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो हम इसको बी से लेके ए तक लिख सकते हैं, लेकिन साथ में हम क्या साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। यानी अगर आपने लिमिट चेंज करनी है तो उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। जी स्टूडेंट्स, ये देखें ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, अगर मैंने इसे बी से लेके ए तक लिखना है, बी से लेके ए तक लिखना है तो साथ में मैं माइनस का साइन लगाऊंगी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो हम इसको किसी सी पॉइंट पे, यानी हम इसको ए टू सी और सी टू बी डिवाइड करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस में यूज़ होगा तो बहुत आपको कॉन्सेप्चुअली जब मैं उसका स्केच करूँगी आपको बहुत इजीली इस पॉइंट की समझ आ जाएगी कि एक ग्राफ अगर ए से लेके बी तक है तो इसकी हम पार्टीशनिंग कर सकते हैं सी पॉइंट पे, ठीक है। ए और बी के दरमियान ये सी पॉइंट कौन सा है, जो कि ए और बी के दरमियान में ही लाई करता है। तो अगर ए और बी के दरमियान कोई पॉइंट सी लाई करता है तो मैं उसको ए टू सी प्लस सी टू बी इंटीग्रेट कर सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आएगा और इसकी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, वेट करना है -1 2 3 एक्स क्यू प्लस 3x के डी एक्स। ओके, इसके दोनों पार्ट्स हमने करने हैं, देखें
जी स्टूडेंट, इंटीग्रेशन तो आपको आती है, जो मेन है मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स को सॉल्व करना सिखाना है कि जब लिमिट्स आ जाती हैं तो हमने इंटीग्रेशन में उसके साथ क्या करना है। आपको पता है स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करें तो यानी आप इसको इकट्ठा भी इंटीग्रेट करके ले सकती हैं, ओके, इतना सेपरेट भी कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे आपको सेपरेट करके दिखाया है, इकट्ठा भी करके दिखाती हूँ। सबसे पहले एक्स क्यूब पे मैंने, जी स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन तो आपको आती है, विदाउट लिमिट्स तो आती है। अब मैं आपको लिमिट्स के साथ इंटीग्रेशन करना सिखा रही हूँ और बताना है कि लिमिट्स अगर, जैसे इसकी फाइनाइट लिमिट है -1 से लेके 3 तक, ठीक है, हम इस एफ ऑफ एस को कैलकुलेट कर रहे हैं -1 से लेके 3 तक कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। तो इस जब ये क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में -1 से लेके 3 तक लिमिट आ जाती है, फिर इस इंटीग्रल को हम कैसे सोल्व करते हैं आज हम ये सीखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो इसको पहले मैंने एक्स क्यूब पे अप्लाई किया, माइनस, क्योंकि इंटीग्रल जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, सबसे पहले वो एक्स क्यूब पे अप्लाई होगा। जब एक्स क्यूब पे अप्लाई होगा तो साथ में डी एक्स भी लगेगा, ठीक है। फिर प्लस होगा, फिर सेकंड जो है हमारे पास 3x² फंक्शन है उस पर अप्लाई कर दूंगी -1 से लेके 3 तक, 3x² और डी एक्स आ जाएगा। अब जब एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन नहीं मैं सिखा रही, इंटीग्रेशन सारी स्टूडेंट जो हमने पहले पढ़ ली है उसकी उन रूल्स के बेस पर बहुत इजीली आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब को आपको पता है इंटीग्रल क्या होता है, x4/4। जब इसको इंटीग्रेट कर लें तो मैंने आपसे कहा था कि आप दो लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं और दो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी, आप ये वाली ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ की हैं, आपने दो इन्हें इंटीग्रेट करने के बाद दो ब्रैकेट्स लगा देनी है, ओके। और ये जो राइट वाली ब्रैकेट है इधर आपने वो लिमिट लगा देनी है -1 से लेके 3 तक। अब 3 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करें x³/3 आ जाएगा। आपने दो ब्रैकेट्स लगा देनी है और हमारे पास लिमिट कितनी है -1 से लेके 3 तक, -1 से लेके 3 तक लगा देना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले x में आपने 3 पुट करना है, फिर दरमियान में माइनस लगाएंगी, फिर x की जगह पे आपने -1 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3⁴/4, दरमियान में माइनस लगाएंगी, फिर आपने x की जगह पे -1 पुट करना है, -1⁴/4 आ जाएगा और ये ब्रैकेट्स बंद हो जाएंगी, ठीक है। प्लस फिर आपने क्या करना है, x की जगह पे पहले 3 पुट करना है, 3⁵ आ जाएगा, ये 3 तो कैंसिल हो गया, दरमियान में माइनस लगाएंगी और फिर x की जगह पे आप -1 पुट करेंगी, -1⁵ आ जाएगी और ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन है, 3⁴ लें 81 आ जाएगा, बाई 4 है, -1⁴ लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 3⁵ लेंगे 27 होगा, -1⁵ लेंगे तो वो -1 होगा। आगे सिंप्लीफिकेशन करके ये 48 आ गया आंसर, ओके स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है। जी स्टूडेंट्स, मैं बताना ये चाह रही थी कि आपको कि जिस तरह इसको हमने जो है इंटीग्रल जो है वो अलग-अलग अप्लाई किया है, इसको आप इकट्ठा भी कर सकती हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये है मेरे पास -1 से लेके 3x³ + 3x² dx, ओके। अब आप स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या आता है x4/4 + 3x³ आपने इसको टोटली इंटीग्रेट कर लिया है, फिर आपने दो ब्रैकेट्स लगाई हैं, ठीक है, और लिमिट कितनी -1 से लेके 3 तक, -1 से लेके 3 तक। अब इसको जैसे मैंने इसमें ये जो करवाया है अलग-अलग, पहले फर्स्ट टर्म पे अप्लाई किया है, फिर सेकंड टर्म पे इंटीग्रल अप्लाई किया है, उसके बाद उसको सॉल्व किया है ना। आप इस तरह इकट्ठा भी इसको इंटीग्रेट करके और ब्रैकेट्स लगा के लिमिट आप अप्लाई कर सकती हैं। पहले आपने इसमें क्या पुट करना है, x की जगह पे 3⁴/4 प्लस 3 की x की जगह पे 3, ठीक है। ये मैंने सारा क्या पुट कर दिया, ये 3 मैंने सारी टर्म में पुट कर दिया है, दरमियान में लगाऊंगी माइनस। अब ये -1 x की जगह पे पुट करूंगी, -1⁴/4 प्लस -1⁴ और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके इधर आंसर लिख लें। ये बताना चाह रही थी कि आप इसको अलग-अलग भी यानी इंटीग्रल अप्लाई करके इंटीग्रेट करके कर सकती हैं और इस तरह टोटली आप इसकी इंटीग्रेशन के बाद भी इस पर लिमिट अप्लाई कर सकती हैं। बस ये है कि जब आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया है, दो ब्रैकेट्स लगानी है और ये वाली जो लिमिट्स हैं ये राइट वाली ब्रैकेट पे लिख देनी है, ऊपर वाली पहले सारी टर्म में पुट करनी है x की जगह पे, फिर माइनस लगाना है, फिर नीचे वाली जो लिमिट है, लोअर लिमिट है, वो अपनी पुट कर देनी है, ठीक है। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ठीक हो गया। डेफिनेट इंटीग्रल की ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, इसी लिमिट की, ये फाइनाइट नंबर की वजह से ही इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 का ये सेकंड पार्ट है
1 से लेके 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 डी एक्स इंटीग्रेट करना है। जी स्टूडेंट्स, इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई हुई है कैसे करनी है। ये वेरिएबल की वो फॉर्म है जब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने एक्स प्लस 1 पे डिवाइड कर दिया है। ओके, तो मेरे पास आता है एक्स माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 और डी एक्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ये मैंने इसको डिवाइड करने के बाद ये फॉर्म आ गई है। अब मैं बहुत इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ। ठीक हो गया। इधर मैंने वही हर टर्म पे मैंने एक्स पे भी इंटीग्रल अप्लाई कर दिया है, 1 पे भी अप्लाई कर दिया है, और ये 2 बाय एक्स प्लस 1 पे भी इंटीग्रल अप्लाई कर दिया है। और जब आप इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, डी एक्स को लिखना नहीं भूलना, क्योंकि इसका मतलब है कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स को, और डी एक्स का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें कि एक्स को इंटीग्रेट करें, क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो वही दो ब्रैकेट्स लगानी है आपने, और राइट वाली ब्रैकेट पे आपने 1 से लेके ये 2 लिख देना है। 1 को इंटीग्रेट करें तो एक्स आता है, आपने दो ब्रैकेट्स लगानी है, और आपने ये जो है, ये जो लिमिट है, ये आपने राइट वाली ब्रैकेट पे लिख देनी है 1 से लेके 2 तक। 2 बाहर आ जाएगा, 1/x+1 है। इंटीग्रेशन के स्टूडेंट सारे रूल्स मैंने बता दिए हैं। तो आपको पता है 1/x+1 को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, लॉग वाला रूल लगेगा, ऊपर उसका डेरिवेटिव 1 है तो हम ln x+1 आ जाएगा। दो ब्रैकेट्स लगाएंगे और 1 से लेके 2 तक लिखेंगे। अब सेम बच्चे, इसमें आपने ऐसी जगह पे पहले 2 पुट करना है, यानी 2 का स्क्वायर बटा 2, दरमियान में माइनस लगाना है, और फिर ऐसी जगह पे 1 पुट कर देना है, 1 का स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ये हमारा इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अब एक्स की जगह पे पहले 2 पुट करेंगी, मिडल में माइनस लगाएंगी, और उसके बाद 1 पुट कर देंगी। इधर आपने पहले एक्स की जगह पे 2 पुट करना है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, दरमियान में माइनस लगाएंगी, और फिर आपने 1 पुट करना है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद आपने ये सिंप्लीफिकेशन हुई है, ये आप कर लेंगी। ओके, आपको बताना ये चाह रही हूँ, कुछ नोट में लिख लें कि जो ln1 होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है 0, और ln की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और जो ln0 होता है उसे बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी एग्जांपल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गई है 3.6 की। जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, उसका सेकंड पार्ट है 0 to π/4 सेकेंड एक्स, और ब्रैकेट में भी है सेकेंड एक्स प्लस 10x dx। मैंने सेकेंड को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड एक्स 10x हो जाएगा। इंटीग्रल फर्स्ट टर्म पे भी अप्लाई कर दिया और सेकंड टर्म पे भी अप्लाई कर दिया है। और आपको पता है जब इंटीग्रल अप्लाई करना है तो साथ में डी एक्स लिखना नहीं भूलना। इसका मतलब है कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये दोनों स्टूडेंट्स वही हैं जिसको मैंने आपको बताया हुआ है कि 6 को हम डायरेक्ट करते हैं, एक साइन को, एक कोस को, सेकेंड स्क्वायर को, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स को, और सेकेंड टेन को, और कोसेकेंड और कोड को, इनके डायरेक्ट इंटीग्रल्स हैं। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x। हमने दो ब्रैकेट्स लगा देनी है, और 0 से लेके π/4 ये जो इसकी लिमिट है, ये फाइनाइट जो नंबर है, ये राइट वाली ब्रैकेट पे लगा देने। ये भी डायरेक्ट, ये स्टूडेंट ये दोनों ही डायरेक्ट आ गए। ठीक है, दोनों ही डायरेक्ट आ गए। जी स्टूडेंट्स, आपको मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन एक दफ़ा ये देख लें, फिर मैं इधर लिख देती हूँ। मैंने आपको डायरेक्ट करवाए हुए किसके, साइन एक्स का मैंने आपको कहा था डायरेक्ट याद करना है, कोस एक्स का आपने डायरेक्ट याद करना है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का आपने डायरेक्ट याद करना है, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का आपने डायरेक्ट याद करना है, और सीकेंड एक्स tan ऑफ एक्स का डायरेक्ट याद करना है, कोसिकेंड एक्स कोट ऑफ एक्स का आपने डायरेक्ट याद करना है। जी स्टूडेंट्स, इन 6 की मैं बात कर चुकी हूँ। इसका होता है माइनस कोस ऑफ एक्स प्लस सी, इसका होता है साइन ऑफ एक्स प्लस सी। और जी स्टूडेंट्स, जब डेफिनेट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं ऐड करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं ऐड करते, ये देखें, a to b f of x dx, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल था। इसको जब मैंने इंटीग्रेट किया तो देखिए मैंने क्या लिखा है, 5x प्लस सी लिखा था ना मैंने, और उसके बाद मैंने a to b लिमिट लिखी थी। ठीक है, जब मैंने अप्लाई की a to b लिमिट तो ये कांस्टेंट जो थे ये रिमूव हो गए थे। तो a to b f of x dx को इंटीग्रेट करें तो आंसर आया था फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। ठीक है, यानी ये इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आया था वो 5x था। तो इसका मतलब है कि इसकी जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, यानी पहले b पुट करना है फाई ऑफ b, दरम्यान में लगाना है माइनस, और फिर a लगाना है फाई ऑफ a। ठीक है स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करते वक्त हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करना। वो क्यों नहीं करना, उसकी रीज़न ये है, यही तो फंडामेंटल लॉ ऑफ थ्योरम है, यानी a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ थ्योरम है। इसका आंसर होता है फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए।
ये देखें छोटा सा मैंने आपको इंटीग्रेट करके भी दिखाया हुआ है कि इसका आंसर फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए क्यों आता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट जो है वो रिमूव हो जाते हैं। इस बेस पे ये फंडामेंटल लॉ ऑफ थ्योरम है, इसी बेस की वजह से हम देखें इसमें, यानी जब इसको इंटीग्रेट करना है ना, डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो डायरेक्ट जो इसका इंटीग्रल इंटीग्रेट करके फाई इसका यानी इसका जो इंटीग्रल है ए टू बी एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रल है वो फाई ऑफ एक्स है। वो क्या है? फाई ऑफ एक्स है। ठीक है, इसका मतलब ये है फाई ऑफ एक्स इसका इंटीग्रल है, तो लिमिट पुट करने के बाद आंसर आता है फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। ठीक है, दरमियान में माइनस आता है, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। हमने डेफिनेट, आपने देखा होगा, अभी मैंने एग्जांपल आपको करके दिए तो मैंने कहीं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं किया। डेफिनेट इंटीग्रल की इंटीग्रेशन करते वक्त हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करते, और उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है, क्योंकि मैंने आपको ये उसकी डेफिनेशन करवाते हुए देखें, मैंने उसको आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि उसके आंसर में एक डेफिनेट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करते वक्त उसमें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ, ये उसकी सारी रीज़न है जी स्टूडेंट्स। अब सेकेंड स्क्वायर है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो tan ऑफ एक्स लिखेंगे। tan ऑफ एक्स प्लस सी नहीं करना आपने, tan ऑफ एक्स प्लस सी नहीं करना जी। मैं आपको यही 6 की बातें बता रही थी कि ये देखिए यहाँ पे मैंने प्लस सी किया हुआ है, लेकिन इसी से तो बात आई थी कि ये सिंपल इंटीग्रल था तो मैंने प्लस सी किया है। लेकिन जब वो फाइनाइट नंबर ए टू बी 1 से लेके 3 या 0 से लेके 2 तक कोई भी लिमिट फाइनाइट नंबर की आ जाती है तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं ऐड करते बाय द लॉ ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन के। तो इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आता है? tan ऑफ एक्स प्लस सी। इसको करें माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। इसको करें सीकेंड ऑफ एक्स प्लस सी। इसको करें माइनस कोसिकेंड ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक हो गया, ये थी इसकी इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रल। और दो भी मैंने आपको बहुत बताए हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। वो कौन से थे? एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र वाला, और एक था ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाला। इसका था 1/a tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, और इसका था साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। ठीक है, 1 के साथ भी करके ये बताया हुआ है जी स्टूडेंट्स। फिर इसको इंटीग्रेट किया तो tan ऑफ एक्स आया, और इसकी जो इसमें हमने 2 ब्रैकेट्स लगा देनी है, और इसकी जो लिमिट है 0 से π/4 राइट वाली ब्रैकेट पे लिख देनी है। इसी तरह इसको इंटीग्रेट करें तो आता है सीकेंड ऑफ एक्स, और ब्रैकेट 2 लगा देनी है, और ये जो लिमिट है ये राइट वाली ब्रैकेट पे लगा देनी है 0 से लेके π/4 तक। सबसे पहले x में हमने π/4 पुट करना है, दरमियान में माइनस लगाना है, फिर x की जगह पे हमने 0 पुट कर देना है। इसी तरह सेकेंड π/4 x की जगह π/4 पुट करना है, दरमियान में माइनस लगाना है, और फिर x की जगह पे 0 पुट कर देना है। तो स्टूडेंट्स tan π/4 कितना होता है? 1। tan 0 कितना होता है? 0। अब ये है सेकेंड π/4, तो सेकेंड π/4 देखें स्टूडेंट, सेकेंड π/4 यानी 1/cos π/4। cos π/4 का मतलब होता है cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री होता है 1/√2। तो ये आ जाएगा √2। सेकेंड π/4 की वैल्यू हो जाएगी √2। तो इसकी जगह मैंने क्या लगा दी? √2। सेकेंड 0, तो ये देखें स्टूडेंट, सेकेंड 0 इज इक्वल टू 1/cos 0। cos 0 कितना होता है? 1। तो 1/1 कितना आ गया? 1। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट ईयर वालों की ट्रिग्नोमेट्री ये जो रेशियोज़ की वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज टेबल, ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यूज टेबल है वो मैंने अपलोड किया हुआ है, वहाँ से टेबल से आप देख लें कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा वहाँ से। तो सेकेंड 0 की जो वैल्यू है वो है 1। उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ देखें और ज़रा ये ध्यान से देखें, वो जो प्रॉपर्टी मैंने वहाँ पे आपको कहा था ना कि बहुत आपको अब बच्चों समझ आएगी, वही वाली प्रॉपर्टी यूज़ होने लगी है। मैंने आपसे कहा था ना ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को वो प्रॉपर्टी थी कि सी जो नंबर है वो ए और बी के दरमियान में लाई करता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी सी पॉइंट पे इसको डिवाइड किया हुआ है। ए टू बी की हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं बाय पार्ट्स में, यानी ए टू सी और सी टू बी। तो इसकी रीज़न अब आपको समझ आएगी कि क्यों कर सकते हैं आप। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट टर्म पे भी इंटीग्रल अप्लाई कर दिया और मैंने सेकेंड टर्म पे भी इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। फर्स्ट टर्म की तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है, एक्स को इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, 2 ब्रैकेट्स लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे, और राइट वाली ब्रैकेट पे -1 से लेके 2 तक लिमिट लगा देंगे। ठीक हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
अब यहाँ देखिए -1 से लेके 2 तक हमने इंटीग्रेशन करनी है एक्स मोड की। तो एक्स मोड आपको पता है ये पॉजिटिव भी होती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी होती है। अब ये नहीं पता कि -1 से लेके 2 तक कहाँ पे इसकी पॉजिटिव होती है और कहाँ से नेगेटिव होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ज़रा देख लें, -1 से लेके 2 और एक्स मोड है। ठीक है, मोड में एक पॉजिटिव होती है और नेगेटिव वैल्यू होती है। देखिए ज़रा स्टूडेंट, आपके पास एक्स कितना है, -1 से लेके 2 तक है, तो 0 0 1 2। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स मोड है। ठीक है, 0 पुट करें तो 0 मोड आएगा, 1 पुट करें 1 मोड आता है, 2 पुट करें तो 2 मोड आता है। ठीक है, -1 पुट करें तो क्या आता है, -1 मोड आता है। ठीक है, इसका मतलब इसके दरमियान यानी -1 से लेके मैंने 2 तक पुट की है। ठीक है, 0 के ये वाले जो नंबर हैं, 0 के, ये 0 की लेफ्ट साइड है और ये 0 की राइट साइड है। ठीक है, ये देखिए ये सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। जीरो ही क्यों किया आपने सबसे पहले ये देखना है आपके नेगेटिव नंबर कहाँ पे आ रहे हैं। आपके ये नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, ये नेगेटिव नंबर है ना, पॉजिटिव कहाँ है, ये सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं। 0 जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर है ना, आप इसको पॉजिटिव कहते हो ना इसको आप नेगेटिव कहते हो, ये नॉन नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है ये। तो स्टूडेंट 0 वो पॉइंट है जो कि नेगेटिव नंबर को और पॉजिटिव नंबर को अलहदा कर रहा है। ठीक है, यानी आपके पास यहाँ पे एक्स मोड की वैल्यू होती है ना, +-x, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है ना, बल्कि एक्स मोड की बच्चों डेफिनेशन है ये, कि ये x कब होता है और -x कब होता है। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो ये पॉजिटिव होता है, और जब ये 0 से कम वाले नंबर पे माइनस होता है, ये देखें ये 0 से कम वाले पे, ये देखें इसकी वैल्यू जो है वो -x है, और 0 से बड़े वाले नंबर पे ये सारा पॉजिटिव है। ये डेफिनेशन इस पे पूरी उतरती है। ठीक है, इसीलिए मैंने -1 से किया 0, यानी ये देखिए मैं -1 से 0 तक कैलकुलेट करूंगी, यानी -1 से लेके 0 तक कैलकुलेट करूंगी फंक्शन को, एक्स मोड को। ठीक है, dx, फिर प्लस 0 से लेके 2 तक करूंगी, 0 से लेके 2 तक करूंगी, एक्स मोड को इंटीग्रेट करूंगी। ठीक है, ये है ना -1 से लेके 2 तक एक्स मोड dx है। तो स्टूडेंट 0 वो पॉइंट है जिसके लेफ्ट पे सारे नेगेटिव आ रहे हैं और 0 के राइट साइड पे सारे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको -1 से 0, -1 से लेके 0, ये क्या है, एक्स मोड dx को इंटीग्रेट करना है, प्लस 0 से लेके 2 करूँगी, 0 से लेके 2 तरफ करूँगी एक्स मोड dx को। अब आपने क्या फील किया है कि जब -1 से लेके 0 तक जो नंबर हैं, -1 से लेके 0 तक, तो एक्स मोड क्या है, इधर एक्स मोड की वैल्यू क्या है, इधर दरमियान में 0 और -1 के दरमियान में भी अगर -0.5 लेंगे ना, इसमें पुट करें मोड में, एक्स मोड में पुट करें, तो क्या आएगा, -0.5 नेगेटिव नंबर आएगा। 0 के लेफ्ट साइड पे कोई भी नंबर ले लें आप, तो उस पर इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। इसलिए -1 से लेके 0 तक जब हम जाते हैं ना, ये देखिए -1 से लेके 0 तक जब जाएंगे तो एक्स मोड की वैल्यू हमने क्या लेनी है, यहाँ पे मैं आपको कर देती हूँ। ये देखिए -1 से लेके 0, यही बेटा ये वाला प्रोसेस मैं यहाँ पे कर रही हूँ। -1 से 0 एक्स मोड है dx, प्लस 0 से 2 एक्स मोड dx है। तो -1 से 0 तक, -1 से 0 तक सारे नंबर क्या है, नेगेटिव हैं, यानी यहाँ पे -x आ रहा है, तो हम एक्स मोड की वैल्यू -x लेंगे dx, और 0 से लेके 2 तक ये सारा पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे हमने x लेना है। ठीक है, 0 से लेके 2 तक हमने क्या लेना है, x dx। ठीक हो गया, इसलिए हमने यानी इसको, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो गई। a2 यानी हमारे पास था -1 से लेके 2x mod dx था, मैंने इसको डिवाइड किया, यानी ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। तो इस a और b के दरमियान में ये c पॉइंट है, ये a है और ये b है, a से लेके b के दरमियान ये c पॉइंट है, इसको मैंने a to c और c to b कर दिया। क्यों किया, c वो पॉइंट है जिसके लेफ्ट पे सारा x मोड क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और c वो पॉइंट है जिसके राइट साइड पे, यानी 0 वो पॉइंट है जिसके ये राइट वाली लिमिट पे ये x मोड क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास -1 से 2 एक्स मोड। तो अब हमें कैसे पता चला, ये मैंने आपको बता दिया कि -1 से 0 एक्स मोड dx प्लस 0 से 2 एक्स मोड dx। तो -1 से 0 तक जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स मोड की वैल्यू -x लेंगे, और जब 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन करेंगे एक्स मोड की तो हम पॉजिटिव x लेंगे। अब ये सिंपल आप इसको इंटीग्रेट कर लें, जैसे करते हैं, जैसे x की इंटीग्रेशन क्या थी,
स्क्वायर बाई 2 लगा दी मैंने और 2 ब्रैकेट लगा दी, -1 से लेकर 2 तक की जो डेफिनेट नंबर थे राइट पे लिख दिए। एक्स में पहले 2 पुट करूँगी एक्स की जगह पे, 2 का स्क्वायर बाई 2, दरमियान में माइनस लगाऊंगी, फिर एक्स की जगह पे -1 का स्क्वायर बाई 2 लगा दूंगी, ये प्लस। और ये देखिए इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये माइनस एस को माइनस बाहर आ गया, एस को इंटीग्रेट करेंगी तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 2/2। और ये जो लिमिट है ये राइट वाले 2 ब्रैकेट लगा के राइट वाले पे -1 से 0 लगा देना है। इसी तरह इसको इंटीग्रेट करें, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और इंटीग्रेट करने के बाद इसकी जो ब्रैकेट्स लगा के आपने 0 से लेके 2 लगा देना है। अब उसी तरह सिंपल आपने इंटीग्रेशन करनी है, ऊपर एक्स की जगह पे 0 पहले पुट करना है, 0 का स्क्वायर बाई 2, दरमियान में माइनस लगाना है, और फिर -1 का स्क्वायर बाई 2 लगा देना है। इसी तरह पहले एक्स में 2 पुट करना है, फिर एक्स में 0 पुट करना है और दरमियान में माइनस करना है, और ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है आपकी, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास ही 0 से π/6 एक्स कोज ऑफ एक्स डी एक्स है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने लास्ट लेक्चर बहुत डिटेल से आपको ये बाय पार्ट्स करवा दिया हुआ है। 2 फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट में है, पावर रूल नहीं लग रहा तो आपको पता है फिर हम इसको बाय पार्ट्स करेंगे, और उसके जो रूल्स बताए हुए हैं मैंने उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। तो स्टूडेंट्स लिमिट लिखी हुई है, डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से π/6, इसलिए आपने इसको पहले 1 का नाम दे देना है। पहले आपको इसको विदाउट लिमिट इसको सॉल्व कर लें कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। आपने बगैर लिमिट के एक्स कोस एक्स को इंटीग्रेट कर देना है। आपको पता है वेरिएबल है, इधर वेरिएबल की यानी अलजेब्रिक फंक्शन है, इधर इन्वर्स और इन्वर्स फंक्शन नहीं है, लॉग वाला फंक्शन नहीं है। तो आपको पता है फिर हम अलजेब्रिक को फर्स्ट लेते हैं और दूसरे वाले को सेकंड लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट, कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, दरमियान में माइनस इंटीग्रल और ही साइन एक्स इधर, और एक्स का डेरिवेटिव 1 और डी एक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कोस एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए अभी मैंने सी ऐड किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं लिखी हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे तो सी ऐड कर दिया है। लेकिन जब मैं यहाँ पे जाऊँगी इक्वेशन 1 पे कि इक्वेशन 1 को अब इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन, 0 से π/6 एक्स कोस एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये आंसर आता है, ये आंसर आता है ना। देखिए मुझे पता है कि 0 से π/6 है, ठीक है, यानी 0 से π/6 है, और ये फाइनाइट नंबर्स हैं, यानी मेरी डेफिनेशन है a to b उसको f ऑफ x dx की। इसको इंटीग्रेट करके आंसर आता है फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। ये फाई क्या है, ये f ऑफ x की यानी इंटीग्रल f ऑफ x dx इज इक्वल टू फाई ऑफ x प्लस c है, यानी इसको इंटीग्रेट करें तो फाई एक्स प्लस सी आता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास ये फाइनाइट नंबर में जब हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल में इसको इंटीग्रेट करते हैं तो जस्ट इसकी लिमिट यानी पहले यानी फाई ऑफ बी माइनस दरमियान में लगा और फिर बाद में लोअर लिमिट फाई ऑफ ए लगाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, फाइनाइट लिमिट्स हैं, तो हमने कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखना, सी ऐड नहीं करना। हमने इस सी को कट करके सिंपल इसका जो आंसर है ना बगैर सी के आपने लिख देना है एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, विदाउट सी के कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के ऐड किए बगैर यहाँ पे मैंने लिखना है, यानी एक्स कोस एक्स को इंटीग्रेट करें तो आता है एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। सी ऐड नहीं करना क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है और डेफिनेट इंटीग्रल में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं ऐड करते, रीज़न मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी है। इसको इंटीग्रेट करके ये आंसर आता है। आपने लगानी है 2 ब्रैकेट्स और लिमिट लगा देनी है 0 से π/6। अब मैंने इकट्ठा इसको इंटीग्रेट कर दिया ना, इकट्ठा एक ही दफ़ा। अब आपने सिर्फ π/6 एक्स की जगह पे आपने सारा π/6 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 लगा दिया, दरमियान में माइनस लगाना है, फिर एक्स की जगह 0 0 और यहाँ पे 0 लगा दिया। अब π/6 साइन 30 1/2 होता है, कोस 30 स्क्वायर रूट 3/2 होता है, 0 से ये सारा मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और कोस 0 जो होता है वो 1 होता है, बाकी इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 देख लें स्टूडेंट्स। लॉग आ गया है, आपको पता है पावर रूल नहीं लग रहा, एल एन एक्स का डेरिवेटिव एक्स नहीं है और एक्स का एल एन एक्स नहीं है, और पावर रूल नहीं लग रहा, और एल एन एक्स जब भी इंटीग्रल में आ जाता है फिर हम इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे बाय पार्ट्स करना है, इसे मैंने इसको 1 का नाम दिया, विदाउट लिमिट्स मैंने इसको बाय पार्ट्स इस पे लगा दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। जैसे मैंने कहा था आपको एल एन एस को फर्स्ट फंक्शन लेना है, और जो दूसरा अलजेब्रिक है अब इसकी मजबूरी है कि इसको अभी मैंने सेकंड लेना है, ठीक है, क्योंकि एल एन एक्स और इन्वर्स फंक्शन आ जाए तो उसको आंखें बंद करके फर्स्ट फंक्शन ले लेना है। तो वही रूल लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का इंटीग्रल माइनस सेकंड का इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव डी एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स को इंटीग्रेट किया, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी डेफिनेट इंटीग्रल को, तो ये सी मैंने नहीं ऐड करना, ओके। उस वक्त नहीं करना, उस वक्त सिर्फ उसका आंसर लिखना है विदाउट सी के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 जो है ये मैंने लिखी यहाँ पे, ठीक है। 1 से लेके ई एक्स एल एन एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करके क्या आता है ये देखें, ये मैंने अभी निकाला है। इसको इंटीग्रेट करके आता है एक्स स्क्र एल एन एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्र बाई 4, बस। और 2 ब्रैकेट्स लगा देनी है और 1 से ई लगा देना है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करके ये आता है, 2 ब्रैकेट्स लगा ली 1 से लेके ई तक। अब सबसे पहले एक्स की जगह पे ई लगा देना है। ई का स्क्वायर एल एन ई बाई 2 माइनस ई का स्क्वायर बाई 4, ये लगा दिया। दरमियान में माइनस लगाना है। अब 1 लगा देना है। 1 का स्क्वायर एल एन 1 बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4, ब्रैकेट बंद। ठीक हो गया। एल एन ई मैंने आपको अभी बताया वो 1 के इक्वल होता है। ई 4 बाई एल एन 1 जो होता है वो 0 होता है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 पे डिवाइड करें, ये 0 ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं आप। जी स्टूडेंट्स,